जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं रम्योणजिनं वीरं प्राणदंसनसहावम् वोच्चामि नियमसारम् केवली सुध केवली भणिदम्। समयसार कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा के उपरांत आपके सिलेबस का जो आचार्य कुंद और उनके टीकाकार नाम की जो पुस्तक है उसके 2 प्रकरण आपके कोर्स में है। पहला प्रकरण नियम सार का जो सार है, सारांश है वो, और दूसरा अष्टपाहुड़ का सारांश। ये दोनों सारांश आपके सिलेबस में है, यानी दोनों ग्रंथों का जो सार है वो आपके ख्याल में आए इस दृष्टिकोण से रखा गया है। इसलिए पुस्तक के 139 नंबर का पेज है। जिनके पास भी पुस्तक उपलब्ध है वो पुस्तक में देख सकते हैं, और पुस्तक नहीं भी हो तो स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा। नियमसार ग्रंथ आचार्य कुंद देव के पंच परमागमों में से एक अनुपम ग्रंथ है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आचार्य देव स्वयं कहते हैं अरणीय भावना निमित्तम। कोई निमित्त नहीं है, मैं किसी को कुछ समझाना नहीं चाहता हूँ। समय सार में तो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हें एकत्र भक्त आत्मा दिखाऊंगा, लेकिन नियम सार की प्रतिज्ञा अलग है। कहते निज भावना के निमित्त से, अपनी विशुद्धि के लिए। जैसे आचार्य अमृत चंद्र देव ने मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते शब्द का प्रयोग किया था, यहाँ नियमसार ग्रंथ आचार्य अमृत चंद्र देव अपनी विशुद्धि के लिए लिखते हैं, अपनी भावना शुद्धोपयोग को प्रबल करने के लिए लिखते हैं। इसलिए अनुपम कृति है, शुद्ध नय की दृष्टि से लिखा गया ये ग्रंथ चरणान योग का ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि नियम माने यम नियम ये सब आचरण से संबंधित शब्दावली है, इसलिए एक चरणान योग की श्रेणी में रखा जाता है। और अष्टपाहुड़ ग्रंथ भी 8 पाहुड़ के संग्रह रूप जो ग्रंथ है वो भी चरणान योग का ग्रंथ ही, उसकी गणना चरणान योग के ग्रंथों में ही की जाती है। इसको हम पढ़ेंगे और जहां अपेक्षित होगा वहां पर विश्लेषण भी करेंगे, इसलिए रीडिंग ही शुरू करते हैं। एक गाथा में पढ़ता हूं, उसके बाद से फिर आप लोग की जो भूमिका है वो शुरू होगी। आचार्य कुंद ने नियमसार नामक ग्रंथ का प्रणयन अपनी भावना के निमित्त से किया था, जैसा कि वे स्वयं कहते हैं। गाथा पाठ करूंगा, अगर आप दोहराना चाहें तो दोहराइए। णीय भावना निमित्तम मये कदम नियम सारिणाम सुदम जिणोवदेशम हुवा परदोषणे मुक्कम क्या कहते हैं? नियम सार नाम सुदम, नियम सार नाम का यह सूत्र मये कदम, मया कृतम माने मेरे द्वारा किया गया है। णीय भावना निमित्तम, निज भावना के निमित्त से, मैंने निज भावना के निमित्त से इस नियम सार ग्रंथ की रचना की है। कहाँ से की है?
अपने मन से की है तो बोलते नहीं, णच्चा जिनोपदेशम ज्ञात्वा जिनोपदेशम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्ररूपित वस्तु व्यवस्था को णच्चा ज्ञात्वा जान करके, और कैसा है जिनेंद्र भगवान का उपदेश, पौवा पर दोष मुक्कम, पूर्वा पर दोष रहित है। ये पूर्वा पर दोष क्या होता है? जिन वाणी का या जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, जिनवाणी है, सूत्र हैं, शास्त्र हैं, दिव्य ध्वनि है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है पूर्वा पर विरोध का न होना। यानी जो भी बात कही गई है वो अविरोधी है। अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते, आपके द्वारा कही हुई बात प्रत्यक्ष से बाधित नहीं है, अविरोधी बात है। ऐसा नहीं है कि जैसे शिव शंकर ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, उसने मांगा वरदान कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तो महादेव ने बोल दिया तथास्तु। अब वो भस्मासुर पार्वती पर मोहित हो गया, और मोहित होने के बाद उसको ये पता चला कि ये महादेव उसके स्वामी हैं, तो जब तक महादेव हैं तब तक वरण नहीं कर सकते पार्वती का। तो वरदान मिल गया था, तो महादेव के सर पर हाथ रखने के लिए वो दौड़ा, और महादेव अपने को बचाने के लिए दौड़े, क्योंकि वरदान उन्होंने ही दिया था। तो कोई ऐसा कह सकता है कि यदि वे सर्वज्ञ हैं तो इस प्रकार का कार्य कैसे कर सकते हैं? तो ये पूर्वा पर विरोध कहलाता है इसको। माने जो कहा गया है वो उनको सर्वज्ञ कहा गया है, और सर्वज्ञ कहे जाने के बाद यदि इस प्रकार का कोई कार्य होता हुआ देखा जाता है तो उनकी सर्वज्ञता बाधित होती है, पूर्वा पर उसमें विरोध आता है, स्ववचन बाधित होते हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान के वचनों में ऐसा पूर्वा पर विरोध नहीं है। जो अविरोधी वस्तु व्यवस्था है उसको अविरोधी वचनों से कहा गया। वस्तु को कोई कूटस्थ नित्य कहे और कहे कि तुम्हें हम मोक्ष पहुंचा देंगे, तो जब कूटस्थ नित्य है, कुछ बदल ही नहीं सकता है, तो संसार का अभाव होकर के मोक्ष कैसे होगा? तो पूर्वा पर विरोध हो गया। इसी प्रकार से कोई बौद्ध मतावलंबी कहे है कि तुम आज श्रम करो, आज अभ्यास करो और कल तुम सुखी हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, लेकिन वो कहते हैं कि कोई भी वस्तु नित्य है ही नहीं, आत्मा नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं है। तो जब आत्मा ही नहीं है तो आत्मा सुखी होने का प्रयास क्यों करे, पुरुषार्थ क्यों करे? क्षण भंगुर है, इसको पूर्वा पर विरोध बोलते हैं। जिनेंद्र भगवान के उपदेश में ऐसा पूर्वा पर विरोध नहीं है, क्योंकि वस्तु को, परस्पर विरुद्ध धर्मात्मक वस्तु को, जिसके कारण वो वस्तु टिकी हुई है, उस वस्तु का स्याद्वाद शैली में कथन किया गया है। नित्यात्मक, एकानेकात्मक, सामान्य विशेषात्मक, इस प्रकार से वस्तु का यथार्थ स्वरूप का निरूपण किया गया, इसलिए उसको पूर्वा पर विरोध रहित बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अलका जी पढ़िए आगे। इस पूर्वा पर दोष रहित जिनोपदेश को जानकर मैंने निज भावना के निमित्त से इस नियम सार नामक शास्त्र की रचना की है। इस संदर्भ में नियम सार जी की प्रस्तावना का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है। यह नियम सार नामक परमागम ना तो व्यक्ति विशेष के संबोधनार्थ ही लिखा गया है और ना सामान्य रूप से आत्मार्थी जनों के हितार्थ इसका प्रणयन हुआ है। भक्ति भी इसका हेतु नहीं है। इस ग्रंथादिराज का प्रणयन आचार्य कुंद ने अपने दैनिक पाठ के लिए किया था, जहां एक और जहां परम वीतरागी संत की अंतरोन्मुखी पावन भावना का तरल प्रवाह है, तो दूसरी ओर अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ का उद्यम वेग भी है। यह अपने प्रकार की अनुपम बेजोड़ कृति है। यह ग्रंथादिराज तत्वोपदेशक एवं प्रशासक पट्टाचार्य कुंद की कृति नहीं, यह तो इन सबसे पूर्णतः विरक्त परम पारिणामिक भाव में ही पूर्णतः अनुरक्त वीतरागी संत अंतरोन्मुखी कुंद की कृति है। इसमें
कुंद कुंद का अंतरंग व्यक्त हुआ है। उपदेश, आदेश, अनुशासन, प्रशासन कुंद कुंद की मजबूरी थी, जीवन नहीं। उनका हार्द नियम सार है। यद्यपि नियम सार का प्रतिपाद्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप नियम ही है, तथापि इसमें तत्संबंधित और भी अनेक विषय आ गए हैं, जिनका उल्लेख पद्म प्रबलधारी देव ने इस प्रकार किया है। पढ़ूं मैं? जी सर। किंच अस्य खलु निखिल आगम अर्थ सार्थ प्रतिपादन समर्थस्य नियम शब्द संसूचित विशुद्ध मोक्ष मार्गस्य अंचित पंचास्तिकाय परिसनाथस्य संचित पंचाचार प्रपंचस्य षड द्रव्य विचित्रस्य सप्त तत्व नव पदार्थ गर्भीकृतस्य पंच भाव प्रपंच प्रतिपादन परायणस्य निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान प्रायश्चित परम आलोचना नियम विसर्ग प्रभृति सकल परमार्थ क्रिया कांडा आडंबर समृद्धस्य उपयोगत्रय विशालस्य परमेश्वरस्य शास्त्रस्य। नियम शब्द का विस्तृत अर्थ पद्मप्रभ मल्लधारी, जो कि नियमसार ग्रंथ के टीकाकार आचार्य हैं, उन्होंने नियम का परिचय दिया है। नियम माने क्या है, उसका हिंदी अनुवाद यहाँ प्रस्तुत है। आप पढ़िए आगे, फिर हम उसका विश्लेषण देख लेंगे। पढ़िए। और यह नियमसार नामक शास्त्र समस्त आगम के अर्थ समूह का प्रतिपादन करने में समर्थ है। इसमें नियम शब्द से सूचित विशुद्ध मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन है। यह पंचास्तिकाय के निरूपण से शोभित है। इसमें दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार एवं वीर्याचार, इन 5 आचारों का विस्तृत विवेचन है। इसमें 6 द्रव्यों का विविध विवेचन तथा सप्त तत्व एवं नव पदार्थ भी समाये हुए हैं, तथा पंच भावों का प्रतिपादन भी इसमें बड़ी ही प्रवीणता से किया है। निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय प्रायश्चित, परमालोचना, नियम, व्युत्सर्ग आदि संपूर्ण परमार्थ क्रियाकांड के आडंबर से यह नियम सार नामक पारमेश्वरी शास्त्र समृद्ध है तथा 3 उपयोगों से सुसंपन्न है। 187 गाथाओं में प्रतिपादित उक्त समस्त विषय वस्तु को पद्म प्रबलधारी देव ने 12 अधिकारों में विभक्त किया है। बस ये जो पद्म प्रबलधारी देव ने जो भूमिका में दिया गया, किंच अस्य खलु निखल आगम अर्थ सार्थ प्रतिपादन समर्थस्य, ये जितनी भी षष्ठी विभक्तियों का प्रयोग किया गया, एक एक विभक्ति एक एक उसकी विषय वस्तु की तरफ संकेत करती है। पहले तो ये कहते हैं कि समस्त आगम को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है नियमसार ग्रंथ में, क्योंकि संपूर्ण आगम का सार यही है कि जीव निराकुल शुद्धोपयोग का लाभ ले। और नियमसार ग्रंथ में शुद्धोपयोग प्रधानता के साथ में निरूपण है। इसमें विशुद्ध मोक्ष मार्ग का वर्णन है। विशुद्ध मोक्ष मार्ग का मतलब जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय रूप। मोक्ष प्रकाशक आपको स्मरण होगा 3 प्रकार के कारणों में, तो सबसे पहला कारण बताया रत्नत्रय। मोक्ष मार्ग कह दिया माने रत्नत्रय हो गया। और उस मोक्ष मार्ग की सिद्धि आधार वो 6 द्रव्य 7 तत्व हैं। संचित पंचास्तिकाय परिसनाथस्य, संचित पंचाचार प्रपंचस्य, और जो पंचाचार हैं यानी 3 तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तपाचार और वीर्याचार, इनका फल भी वो शुद्धोपयोग है। 6 द्रव्यों का निरूपण है। षड द्रव्य विचित्रस्य,
सात तत्व और नव तत्व भी उस शुद्धोपयोग के कहना चाहिए कि है ना, संभूति, स्थिति, वृद्धि, फलागम, ये तीनों जिससे होते हैं, इसलिए सप्त तत्व और 9 पदार्थ इसमें गर्भीकृत से यानी गर्भित किए गए हैं। 5 भाव प्रपंच, जो 5 प्रकार के जो भाव हैं, 5 प्रकार के जो भाव जिनको हम असाधारण भाव भी कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का जो पहला सूत्र है, औपसमिक सहायक मिश्र से स्वतत्व मोदायक पारिणामिक उच्चा, वो भी यहाँ पर गर्भित किए गए। उसके बाद निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, परम आलोचना, नियम, वित्सर्ग, प्रवृत्ति माने आदि, सकल परमार्थ, क्रिया कांड, आडंबर, समृद्धस्य। तो क्रिया कांड और आडंबर, ये 2 शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। ये दोनों ही सकारात्मक दृष्टि से प्रयोग किए गए हैं। क्रिया कांड और आडंबर समृद्धस्य, कि जो नियम सार, निश्चय, प्रतिक्रमण आदि से विभूषित है। ठीक है, तो यहाँ आडंबर नेगेटिव अर्थ में नहीं है, और 3 प्रकार के उपयोग से जो समृद्ध है। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा आगम का कोई विषय नहीं है, या द्रव्यान योग का ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसे नियम सार ग्रंथ में गर्भित नहीं किया गया है। यानी बहुत संक्षेप में 187 गाथाओं में इतने सारे विषय को समेट करके विषय प्रस्तुत किया गया है। आगे इनके जो अधिकार हैं, अध्याय हैं, उनके विभाजन के संबंध में चर्चा है। इसको भी अपन रीड करेंगे। कौन पढ़ेगा? सब आगे 3 उपयोग। हाँ जी, 3 उपयोगों से सुसंपन्न है। हाँ, 3 प्रकार के उपयोग से। यहाँ 3 प्रकार के उपयोग से मुझे ऐसा लगता है कि रत्नत्रय की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी सम्यक तो की तरफ ही इशारा लग रहा है। 3 प्रकार का उपयोग, अथवा 3 प्रकार का उपयोग वो उपयोग भी है, लेकिन चूंकि नियमसार ग्रंथ में जितने भी पॉइंट दिए हैं उसमें शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ये 3 उपयोग की तरफ मुझे नहीं लगता है। या देखूंगा मैं ग्रंथ में, यदि इनका अलग से इनका संकेत होगा तो मैं बताऊंगा। वैसे शुभ, अशुभ और शुद्धोपयोग 3 प्रकार का उपयोग कहा गया है। वैसे तो 2 ही प्रकार का कहा गया, शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग के 2 भेद। रत्नत्रय की तरफ भी इशारा हो सकता है, ऊपर मोक्ष मार्ग शब्द कह के रत्नत्रय की तरफ इशारा किया है। खैर, यहाँ तो इनकी शब्दों की व्याख्या न करके ये विषय से समृद्ध ये नियमसार ग्रंथ है, ये कहा गया। आगे देखते हैं, आगे आएगा तब। हाँ जी, अधिकारों का विभाजन, इसको रीड करेंगे। हेमलता जी पढ़िए। जीवाधिकार, इस अधिकार में 19 गाथाएं हैं, जिनमें मंगलाचरण एवं ग्रंथ प्रतिज्ञा के वे प्रतिपाद्य विषय के आधार पर नियमसार नाम की सार्थकता बताते हुए कहते हैं कि नियम से करने योग्य जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप कार्य है, वे ही नियम हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान एवं मिथ्या चारित्र रूप विपरीत भावों के परिहार के लिए नियम के साथ सार शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात रत्नत्रय रूप नियम का निरूपण है। सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं कि आप्त, आगम और तत्वों की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, जो 18 दोषों से रहित, ज्ञानादि अनंत गुणों से युक्त एवं केवल ज्ञान आदि परम वैभव से संयुक्त होते हैं, वे आप्त हैं। आप्त के मुखार बिंद से निकली एवं पूर्वा पर दोष रहित शुद्ध वाणी को आगम कहते हैं। नाना गुण पर्यायों से संयुक्त जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल तत्वार्थ हैं। यहाँ नाना गुण पर्यायों से संयुक्त विशेषण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जीव और अजीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल और उनकी पर्याय ही तत्वार्थ हैं। इस प्रकार 8 गाथाएं
तो आरंभिक भूमिका है और 9वीं गाथा में 6 द्रव्यों के नाम बताकर 10वीं गाथा से जीव द्रव्य की चर्चा आरंभ होती है, जो 10 गाथाओं में समाप्त होती है। जीव उपयोगमय है। उपयोग ज्ञान दर्शन है। ज्ञानोपयोग 2 प्रकार का है, स्वभाव ज्ञानोपयोग और विभाव ज्ञानोपयोग। जो ज्ञान इंद्रादिक बाह्य पदार्थों की सहायता के बिना स्वतः ही जानने में समर्थ है, वह शुद्ध ज्ञान स्वभाव ज्ञानोपयोग है। विभाग ज्ञानोपयोग 2 प्रकार का है, सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग और मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग के 4 भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग के 3 भेद हैं, ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। दर्शन स्वभाव दर्शन उपयोग। किरण जी गोपाल जी बाबा, दर्शनोपयोग भी 2 प्रकार का है, स्वभाव दर्शनोपयोग और विभाव दर्शनोपयोग। जो शुद्ध है एवं इंद्रिय की सहायता के बिना होता है वह स्वभाव दर्शनोपयोग। विभाव दर्शनोपयोग 3 प्रकार का है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। इसके बाद जीव की पर्यायों का वर्णन। निरपेक्ष स्वभाव पर्याय और स्वभावापेक्ष विभाव पर्याय के भेद से पर्याय भी 2 प्रकार की है। मोक्ष कर्मोपाधि रहित निरपेक्ष स्वभाव पर्याय है। नर नारक तिर्यंच देव रूप कर्मोपाधि सहित पर्याय स्वपरापेक्ष विभाव पर्याय। कर्म भूमि और भोग भूमि में जन्म लेने की अपेक्षा से मनुष्य के कर्म भूमिज और भोग भूमिज ऐसे 2 भेद हैं। पृथ्वी के भेद से नरक 7 प्रकार के हैं, तिर्यंच 14 प्रकार के और देव 4 प्रकार के हैं। व्यवहार नय से आत्मा उद्गल कर्म का कर्ता भोगता है एवं निश्चय नय से कर्म जनित भाव का कर्ता भोगता है। द्रव्यार्थिक नय से जीव पूर्व कथित पर्याय से भिन्न है एवं पर्यायार्थिक नय से उस पर्याय से संयुक्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य देव ने जीव तत्वार्थ के अंतर्गत जीव के स्वभाव गुण, विभाव गुण और स्वभाव पर्यायों विभाव पर्यायों का वर्णन किया है। प्रथम 19 गाथाओं की विषय वस्तु को निम्न चार्टों द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है। खा अजीवाधिकार, यह अधिकार एक सेकंड। हाँ, इसका जो विषय वस्तु है इस चार्ट में हम देख सकते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको नियम कहा जाता है। इसमें सम्यक दर्शन में 3 सम्यक दर्शन के कारण बताए। आप्त माने निर्दोष पुरुष, जो वीतरागी सर्वज्ञ, उनको हम आप्त कहते हैं। और वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की जो वाणी है उसको आगम कहते हैं। और उस आगम में तत्वार्थ बताए गए हैं। तत्व माने है, वस्तु, जो भी सत्तावान वस्तु है वह तत्व है। और अर्थ माने उसका कोई ना कोई स्वरूप है, गुण पर्याय सहित है। इसलिए ये तत्वार्थ हैं। उन तत्वार्थ में सबसे पहला जो जीव अधिकार है, उस जीव अधिकार का स्वरूप बताया। जीव अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले उसके उपयोग का स्वरूप बताया, जिसमें ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग 2 भेद बताए। ज्ञानोपयोग के 2 भेद किए, एक स्वभाव ज्ञानोपयोग, एक विभाव ज्ञानोपयोग। स्वभाव ज्ञानोपयोग ये पर्याय की बात है, इसलिए केवल ज्ञान स्वभाव ज्ञानोपयोग है। क्योंकि जब ज्ञान अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ प्रकट होता है, स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक अवस्था रूप परिणमित होता है, तो वो केवल ज्ञान है। इसलिए उसको स्वभाव ज्ञानोपयोग कहा। और बाकी जो है मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, विभाव ज्ञानोपयोग है। लेकिन विभाव ज्ञानोपयोग को भी 2 भेद किए, सम्यक्त और मिथ्यात्व की अपेक्षा से। स्वभाव ज्ञानोपयोग 4 प्रकार का है और विभाव ज्ञानोपयोग 3 प्रकार का है, ये हम जानते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। सम्यक दृष्टि जीव को जो होते हैं वो स्वभाव शुद्ध कहना चाहिए सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग है। और मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग क्या है? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। दर्शनोपयोग में ये भेद नहीं किए गए हैं, लेकिन दर्शनोपयोग में भी आप अंतर्गर्भित ही समझना, जिस दर्शन पूर्वक ज्ञान हो रहा है।
उसके संदर्भ में उसको भी देख लेना चाहिए। स्वभाव दर्शनोपयोग वही है जो स्वाभाविक अवस्था, पूर्ण अवस्था जो दर्शनोपयोग की है, जिसको हम केवल दर्शन कहते हैं। और विभाव दर्शनोपयोग जो शेष 3 भेद है, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन के, वो उसमें अंतर्गर्भित करना चाहिए। तो इस प्रकार से जीव के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया। ये उपयोग की अपेक्षा से चर्चा की, उसके बाद पर्याय की अपेक्षा से भी चर्चा की, जिसको हम एकेंद्रीय आदि अथवा 4 गतियों की अपेक्षा से जो हम देखते हैं, वो चर्चा भी यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत की गई। स्वपरापेक्ष और निरपेक्ष। निरपेक्ष पर्याय ऐसी होती है जिसमें कर्म का उदय निमित्त नहीं है या किसी संयोग की अपेक्षा से बात नहीं की जाती है। तो निरपेक्ष पर्याय कौन सी है? सिद्ध पर्याय वो निरपेक्ष पर्याय है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनकी जो स्वाभाविक पर्याय वो भी निरपेक्ष पर्याय, चूंकि जीवाधिकार चल रहा है इसलिए हम सिद्ध पर्याय को या निरपेक्ष पर्याय कह सकते हैं। अगर पूरी पर्याय की अपेक्षा से, जो पंचम गति हम जिसको कहते हैं, एक एक गुण की अलग से बात नहीं करके सामूहिक रूप से यदि हम जीव की शुद्ध पर्याय को देखें तो सिद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, उसको निरपेक्ष पर्याय का। और स्वपरापेक्ष जो पर्याय हैं उसके 4 भेद किए, मनुष्य, नरक, त्रियंच और देव। जैसा कि आप देख रहे हैं, मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, कर्म भूमिज और भोग भूमिज। नरक 7 पृथ्वियों में बटा हुआ है। वैसे तो नरक 84 लाख होते हैं, लेकिन भूमि की अपेक्षा उसके 7 भेद करके बताए गए हैं। त्रियंच के 14 भेद किए गए हैं। 14 भेदों में जो एकेंद्रीय हैं, तो एकेंद्रीय 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म एकेंद्रीय और बादर एकेंद्रीय। सूक्ष्म भी देखा जाए तो जो वनस्पति काय में साधारण है, साधारण में सूक्ष्म भेद पड़ता है, और साधारण वनस्पति में सूक्ष्म को छोड़ करके बाकी जो सब है वो सब बादर एकेंद्रीय कहलाते हैं। तो एकेंद्रीय के 2 भेद हो गए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी और असंगी पंचेंद्रिय। इस प्रकार से टोटल 7 भेद होते हैं, और इन सब में पर्याप्तक और अपर्याप्तक की भेद से 14 भेद हो जाते हैं। देव भी देखा जाए जो स्वपरापेक्ष पर्याय हैं, वो पर्यायों की अपेक्षा से देवास, चतुर निकाय, 4 प्रकार के निकाय वाले देव होते हैं। ये संक्षेप भेद हैं, इनका विस्तार करें तो और भी भेद किए जा सकते हैं, है ना, ख्याल में। लेकिन जीवाधिकार में गुण और पर्याय की अपेक्षा से, शुद्ध अशुद्ध अवस्थाओं की अपेक्षा से संक्षेप में जीवाधिकार प्रस्तुत किया गया है। अजीवाधिकार, अजीव हम समझते ही हैं, जो जीव से भिन्न शेष जड़ द्रव्य हैं, अचेतन द्रव्य हैं, वो सब अजीव कहलाते हैं। इसको पढ़ेंगे आगे। कौन पढ़ेगा? आराधना दीदी पढ़िए। अजीवाधिकार, यह अधिकार 20वीं गाथा 37वीं गाथा तक है, जिसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 5 अचेतन द्रव्यों का सामान्य वर्णन है। प्रारंभ की 10 गाथाओं में पुद्गल का भेद प्रभेदों सहित कथन है। पुद्गल द्रव्य 2 प्रकार के हैं, स्कंध और परमाणु। स्कंध इंद्रियों से ग्राह्य होता है और यह 6 प्रकार का है। अति स्थूल, स्थूल, सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म। भूमि, पर्वत आदि अति स्थूल स्कंध है। घी, तेल, जलादि स्थूल स्कंध है। छाया, धूप, आतप आदि स्थूल सूक्ष्म स्कंध है। 4 इंद्रियों के विषयभूत स्कंध सूक्ष्म स्थूल स्कंध है। कर्म वर्गणा के योग्य स्कंध सूक्ष्म है एवं कर्म वर्गणा के अयोग्य स्कंध अति सूक्ष्म है। कारण परमाणु और कार्य परमाणु के भेद से परमाणु भी 2 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और इन 4 धातुओं का हेतु कारण परमाणु है। स्कंधों का अवसान, अंतिम अविभाग अंश कार्य परमाणु है। स्वयं ही आदि, स्वयं ही मध्य और स्वयं ही अंत सहित इंद्रियों से अग्राह्य तथा अविभागी पुद्गल द्रव्य ही परमाणु है। अन्य की अपेक्षा रहित परिणाम स्वभाव पर्याय है। परमाणु पुद्गल की शुद्ध पर्याय है, क्योंकि वह अन्य की अपेक्षा रहित परिणाम है। स्कंध रूप परिणाम विभाव पर्याय है, क्योंकि वह अन्य परमाणुओं से सापेक्ष होती है। निश्चय से परमाणु को और व्यवहार से स्कंध को पुद्गल द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार स्वभाव पुद्गल,
विभाव पुद्गल और स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय का कथन करने के पश्चात आचार्य एक गाथा में धर्म अधर्म और आकाश का व 2 गाथाओं में काल का वर्णन करते हैं। जो जीव और पुद्गलों के गमन में निमित्त हो वह धर्म द्रव्य, जो इन दोनों की गमन पूर्वक स्थिति में निमित्त हो वह अधर्म द्रव्य, तथा जो सभी द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त हो वह आकाश द्रव्य है। व्यवहार काल 2 प्रकार का है, समय और आवली, अथवा यह 3 प्रकार का है, भूत वर्तमान और भविष्य। इसके बाद 34वीं से 37वीं गाथा तक 4 गाथाएं चोली का रूप है, जिनमें समस्त द्रव्य के संबंध में विशेष जानकारी दी गई है, जो इस प्रकार है। काल को छोड़कर शेष 5 द्रव्य अस्तिकाय हैं। बहुप्रदेशीपना ही कायत्व है, काल बहुप्रदेशी नहीं है। मूर्त द्रव्य के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। धर्म अधर्म और जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। लोकाकाश के भी असंख्यात प्रदेश हैं एवं अलोकाकाश के भी अनंत प्रदेश। काल एक प्रदेशी है। पुद्गल द्रव्य मूर्त है, शेष द्रव्य अमूर्त है। जीव चैतन्यमय है, शेष द्रव्य अचेतन है। इस प्रकार 6 द्रव्यों का सामान्य रूप से संक्षिप्त कथन किया है। संक्षिप्त कथन का हेतु स्पष्ट करते हुए टीकाकार पद्म प्रभ मल्लधारी देव कहते हैं कि विस्तार से जानने के इच्छुक जन लोक विभाग से इसे जाने, क्योंकि इस अध्यात्म ग्रंथ में विघ्न रूप होने से विस्तृत कथन करना उचित नहीं है। ठीक है। ये जो अजीव अधिकार है, माने जो शेष अचेतन द्रव्य हैं उनके संबंध में, इसमें पुद्गल द्रव्य का थोड़ा विस्तार से स्वरूप आया। पुद्गल के स्वभाव पुद्गल और विभाव पुद्गल। स्वभाव पुद्गल हम समझते ही हैं, परमाणु, एक शुद्ध परमाणु, वही पुद्गल द्रव्य है। और बाकी संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश या अनंत प्रदेश रूप जो स्कंद हुआ है पुद्गल का, वो उसका विभाव पुद्गल कहलाता है। इसी प्रकार से उसकी जो स्वभाव पर्याय है, एक शुद्ध परमाणु की पर्याय को स्वभाव पर्याय कहते हैं। और संख्यात असंख्यात या अनंत परमाणु मिलकर के स्कंद रूप परिणमित होते हैं, उसकी पर्याय को अशुद्ध पर्याय विभाव पर्याय कहते हैं। अशुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं करके विभाव पर्याय कहते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद जो धर्म अधर्म आकाश काल की जो परिभाषा है, उनका स्वरूप है गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगान हेतुत्व और वर्तना जो लक्षण है, उसके द्वारा उनका स्वरूप बताया। काल का थोड़ा और विशेष लिया, जो शुद्ध काल एक समयवर्ती है। काल के समूह रूप है वो आवली आदि, आवली के आगे और भी विस्तार लगा लेना चाहिए। भूत भविष्य वर्तमान भी इसमें भेद किए गए हैं। शेष अंत की जो 4 गाथाएं हैं उनमें जो कहना चाहिए कि द्रव्यों के संबंध में जो विशेष विभाजन है, मूर्त अमूर्त का, चेतन अचेतन का, प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा से संख्यात असंख्यात अनंत जो प्रदेश पना है उस प्रदेश की अपेक्षा से, जैसे विभाव पुद्गल है वो संख्यात प्रदेशी भी है, संख्यात प्रदेशी भी, अनंत प्रदेशी भी है। आकाश द्रव्य और काल द्रव्य को छोड़ करके, आकाश काल और पुद्गल को छोड़ करके शेष 3 द्रव्य हैं वो संख्यात प्रदेश वाले हैं, काल एक प्रदेश वाला है। तो इस प्रकार से भी इनकी संबंध में सामान्य जानकारी दी गई है, माने इशारा किया गया है। और निश्चित रूप से नियमसार ग्रंथ पढ़ने वाले, जो स्वाध्याय करने वाले, उनको इन विषयों की सामान्य जानकारी तो होती ही है, और जिनको विशेष जानकारी अपेक्षित हो वो सिद्धांत ग्रंथों में, लोक विभाग आदि में इनका और विस्तार से स्वरूप जान सकते हैं। तो ये समझ लो 6 द्रव्य की 50 इकाई की संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर पूर्ण हुई है। तीसरा जो 12 अधिकारों में तीसरा अधिकार है शुद्ध भाव अधिकार, उसके संबंध में चर्चा करते। शुद्ध भाव क्या है उसका परिचय कराते हैं। लता जी पढ़िए। नियम सार का हार इस अधिकार से प्रारंभ होता है। इसकी प्रारंभिक गाथा में ही जीवादि बाह्य तत्वों को हे बताया गया है तथा कर्मोपाधि जनित गुण पर्यायों से भिन्न आत्मा को उपादेय कहा है। आचार्य देव स्वयं लिखते हैं, जीव में स्वभाव स्थान, मान अपमान के स्थान, हर्ष भाव के स्थान, अहर्ष स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, क्षयिक भाव के स्थान, क्षयोपम भाव के स्थान, औदयिक भाव के स्थान, उपसम भाव के स्थान, जीव स्थान, मार्गना स्थान, 4 गति के भवों में परिभ्रमण,
जन्म जरा मरण शोक रोग कुल योनि वर्ण रस गंध स्पर्श स्त्री पुरुष नपुंसक आदि पर्याय संस्थान और सहिनन निश्चय नय से नहीं है, अपितु व्यवहार नय से है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध जीव को समस्त विभाव भावों का, संसार विकारों का और पौद्गलिक विकार समूहों का अभाव है, क्योंकि उक्त सभी भाव पर स्वभाव है, पर द्रव्य है, अतः हे है। गाथा 50। निश्चय नय से तो आत्मा निर्दंड निर्द्वंद निमम निराग निशरीर निरालम निर्दोष निर्मूल निर्भय निर्ग्रंथ निराग निसल निष्काम निक्रोध निर्माण निर्मद अरस अरूप अगंध अव्यक्त अशब्द अलिंग्रहण अनिर्दिष्ट संस्थान सर्वदोष विमुक्त एवं चेतना गुण वाला है। इस प्रकार आत्मा सोद्रव्य होने से उपादेय है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सिद्ध और संसारी जीवों में अंतर नहीं है। जैसे सिद्धात्मा है, संसारी जीव भी वैसे ही है। जिस प्रकार लोकाग्र में स्थित सिद्ध भगवान अशरीरी अविनाशी अतीन्द्रिय निर्मल और विशुद्ध आत्मा है, उसी प्रकार सभी संसारी जीव भी है। इसके बाद 51 से 55वीं गाथा तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं कि चलता मलिनता अगाढ़ता और विपरीत अभिनिवेश से रहित श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। संशय विभ्रम मोह से रहित हे उपादेय तत्वों को जानने रूप भाव सम्यक ज्ञान है। इस प्रकार पूर्व 3 अध्यायों में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एवं उनके विषयभूत जीवादि तत्वार्थों का वर्णन करने के पश्चात चारित्र के वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई है, जिसमें सर्वप्रथम व्यवहार चारित्र का वर्णन किया गया है। समय भी अपना बीत है। इसकी चर्चा जो है विश्लेषण अपन कल करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है।